हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओजस्वी इंग्लिश क्लासेज। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास को और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ आपकी प्रैक्टिस जारी रहने वाली है। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक भी स्किप मत कीजिएगा। और यहाँ सबसे पहले मैं रोमियो एंड जूलियट के कुछ क्वेश्चंस आपको दे रही हूँ जो थोड़े अंदर के हैं। शायद आपको पता भी ना हो बहुत लोगों को, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है और ये कह रहा है कि ये कह रहा है कि हु डज मर्क्यूशियो कर्स एज ही लाइज डाइंग आफ्टर अ ड्यूअल। तो द मॉन्टेग एंड कैपुलेट्स इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, होम डज मतलब मर्कुसियो कर्स करता है, जैसे कि वो मरा हुआ पड़ा है ड्यूअल के दौरान, तो वो किसको कर्स करता है? द मॉन्टेग्स एंड कैपुलेट्स को कर्स करता है। इन व्हाट एरिया इन फ्रायर लॉरेंस एन एक्सपर्ट। फ्रायर लॉरेंस किस एरिया में एक्सपर्ट था? तो ये था प्लांट्स एंड हर्ब्स में। प्लांट्स एंड हर्ब्स में, तो ये हमारा हो जाएगा सी। What term does the chorus use to describe the lovers? कौन से टर्म को यूज करता है जो कोरस है वो लवर्स के लिए कौन से टर्म को यूज करता है? तो यहाँ हो जाएगा आपका स्टार क्रॉस लवर। देखिए स्टार, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि स्टार क्रॉस लवर का जिक्र आपको कहाँ पर मिलता है। स्टार क्रॉस लवर होते हैं जो कभी मिल नहीं पाते हैं, ट्रेजेडी हो जाती है उनके साथ में। तो यहाँ पर आप जो रोमियो एंड जूलियट मिल नहीं पाते हैं, पहले ही मर जाते हैं, तो ऐसा ही काफी सारी जगह पर है। तो ये आपका हो जाएगा। वाई डज टाइबल्ट फर्स्ट चैलेंज रोमियो टू ड्यूअल। देखिए टाइबल्ट कौन है? ये जो जूलियट है उसका कजिन है। तो यहाँ ये कह रहा है कि वाई डज टाइबल्ट फर्स्ट चैलेंज रोमियो, उसके ड्यूअल के लिए रोमियो को क्यों चैलेंज करता है? क्योंकि ही इज ऑफेंडेड दैट रोमियो शो अप एट द कैपुलेट बॉल। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर सीन इन द प्ले। प्ले में पॉपुलर सीन कौन सा है? इस प्ले में पॉपुलर सीन की अगर बात करें तो वो बालकनी सीन है। बालकनी सीन ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन से प्ले में आता है, तो ये आपका रोमियो एंड जूलियट में आता है। विच गेस्चर स्टार्ट द फाइट बिटवीन द मॉन्टेग्स एंड द कैपुलेट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। तो यहाँ आपका जो आंसर रहेगा वो क्या होगा? थंब बाइटिंग। ठीक है, थंब बाइटिंग। वाई डज बेनवोलियो ड्रा हिज स्वॉर्ड इन द स्ट्रीट। तो बेनवोलियो अपनी स्वॉर्ड को जो है क्या करता है? ड्रॉ करता है स्ट्रीट में। तो इसका आंसर क्या होगा? पहला ही है, मार्क भी किया हुआ है, टू स्टॉप द फाइट बिफोर इट बिगिंस। टू स्टॉप द फाइट मतलब ताकि जो लड़ाई शुरू होने वाली है वो पहले ही बंद हो जाए, तो इस टाइप से वो करता है। विच कैरेक्टर क्लेम्स टू हेट पीस। विच कैरेक्टर, इस इनमें से कौन सा कैरेक्टर है जो पीस को हेट करता है, मतलब जिसको शांति पसंद नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ खुराफात उसके माइंड में चलती रहती है? तो ये टाइबल्ट है, जूलियट का कजन। हु स्टॉप्स द स्ट्रीट बैटल। गली में जो बैटल हो रहा था उसको कौन स्टॉप करता है? तो गली वाले बैटल को स्टॉप करता है प्रिंस एस्केलस। प्रिंस एस्केलस यानी कि बी। वाई इज रोमियो सो मेलंकली व्हेन द प्ले बिगिंस। जब प्ले बिगिन होता है तो रोमियो इतना ज्यादा मेलंकलिक मूड में क्यों होता है ना? क्यों इतने ज्यादा मेलंकलिक होता है? तो ये हो जाएगा जूलियट इज टू यंग टू गेट मैरिड। है ना, जूलियट इज टू यंग टू गेट मैरिड, क्योंकि जूलियट अभी बहुत छोटी है, शादी करने के हिसाब से बहुत छोटी है। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? अच्छा एक सेकंड में, क्या कर रही थी? कौन सा क्वेश्चन है? आज थोड़ी तबीयत खराब है गाइस। हाँ देखिए, मैं क्या कह रही थी, रोमियो जो था ना वो रोजलिन को प्यार करता है। आपको पता है कि जब तक वो जूलियट को नहीं देखता वो किसको प्यार करता है? रोजलिन होती है, उसको प्यार करता है वो। तो ये वो इसीलिए परेशान था, है ना, रोजलिन की वजह से वो परेशान था। अब यहाँ पे आ जाइए, व्हाई डज कैपुलेट वांट पेरिस टू वेट बिफोर मैरिंग जूलियट। है ना, कैपुलेट जो है वांट पेरिस टू वेट, पेरिस को वेट करने के लिए क्यों कहता है कि भाई अभी रुक जाओ शादी के लिए? तो ये है वो रीजन कि भाई वो शादी के लिए जो अभी जूलियट जो है वो बहुत छोटी थी। ठीक है, क्योंकि 12 या 13 साल की थी जूलियट, जानते हैं आप। चलिए, तो ही थिंक, अच्छा क्वेश्चन क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाई डज पीटर आस्क रोम एंड बेनवोलियो टू रीड द इनविटेशन लिस्ट। पीटर आस्क रोमियो और बेनवोलियो को इनविटेशन लिस्ट को रीड करने के लिए क्यों कहता है ना, क्यों कहता है रीड करने के लिए? तो वो इसलिए कहता है गाइस बिकॉज ही कैन नॉट रीड इन इट हिमसेल्फ, वो उसको खुद नहीं पढ़ पाता है, यही रीजन है, बाकी कुछ और रीजन नहीं।
व्हाट मिस्टेक डज पीटर मेक रिगार्डिंग रोमियो एंड बेनवोलियो? रोमियो एंड बेनवोलियो के लिए क्या गलती कर देता है जो यहाँ पे ये रहता है, ठीक है, पीटर। तो देखिए क्या कर देता है भाई, ही डजंट रियलाइज दैट दे आर मोन्टेग। वो पहचान नहीं पाता कि वो कौन है, मोन्टेग है ना, वो उनको पहचान नहीं पाता। मोन्टेग, देखिए रोमियो ऐसे भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि रोमियो किस फैमिली से है, मोन्टेग से है, और जो जूलियट है वो कैपुलेट से, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। व्हाई डज बेनवोलियो वांट रोमियो टू गो टू द फीस्ट? बेनवोलियो क्यों चाहता है कि रोमियो को फीस्ट पे जाना, क्यों चाहता है वो उसका? क्योंकि वहाँ रोजलिन आने वाली थी, है ना, वो कहता है कि भाई वहाँ रोजलिन आने वाली है तो तुम उससे मिल भी सकते हो, मौका है तुम्हारे पास। व्हाई डज रोमियो एग्री टू डू द फीस्ट? तो रोमियो क्यों एग्री हो जाता है? बिकॉज वो उसको देखना चाहता है, रोजलिन को, है ना, इसलिए एग्री हो जाता है। अभी जूलियट का तो कोई जिक्र ही नहीं है इसमें। हाउ ओल्ड वॉज लेडी कैपुलेट व्हेन शी गेव बर्थ टू जूलियट? लेडी कैपुलेट कितनी उम्र की होती है जब वो जूलियट को जन्म देती है, ठीक है। हाँ, तो इसमें पूछा है कि कितनी एज की होती है जब वो जूलियट को जन्म देती है। यस, तो देखिए ऑलमोस्ट द सेम एज एज जूलियट, है ना, जितनी जूलियट है उतनी ही एज की वो होती है, बी। विच कैरेक्टर शोज द मोस्ट ऑथोरिटी ओवर द नर्स? नर्स के ऊपर बहुत ज्यादा ऑथोरिटी कौन दिखाता है ना, क्योंकि नर्स ही होती है जो जूलियट को संभालती है ना, जूलियट को जो संभालती है, उसकी जो देखभाल करती है वो कौन होती है? नर्स ही होती है ना। तो कौन है भाई, ये लेडी कैपुलेट है ना, यही तो रखती है ना, ये जूलियट है, जूलियट रहती है ना, बहुत ज्यादा क्या रहती है, इस पे डिपेंड रहती है, ठीक है। होम डज जूलियट इनिशियली वांट टू मैरी? जूलियट इनिशियली किससे मैरी करना चाहती थी? किसी से भी नहीं चाहती थी, वो तो भी शादी ही नहीं करना चाहती थी, है ना। व्हाट डज जूलियट एग्री टू डू विद रिगार्ड टू पेरिस? व्हाट डज जूलियट एग्री, मतलब जूलियट एग्री क्यों हो गई, जूलियट एग्री क्यों हो गई शादी करने के लिए, है ना, सी इफ सी कैन लव हिम, है ना, सी इफ सी कैन लव हिम, ठीक है। Which characteristic of the nurse is most evident in her first appearance? Which characteristics of the nurse is most evident in her first appearance? तो ये हो जाएगा her humorously vulgar view of sex, पहला ये। Which of the following plays of Shakespeare are included in the first folio edition? कौन से प्ले थे जो फर्स्ट फोलियो एडिशन में रखे गए थे? तो ये आपके इनमें से कोई सा भी नहीं था, है ना, इनमें से कोई सा भी नहीं था, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, है ना। पेरिकल्स तो हटा ही दिया गया था, बाकी जो नोबल किंग्समैन है ये भी नहीं था, कार्डेनियो एंड लवर्स स्लेव्स लॉस्ट वॉन ये भी नहीं, क्योंकि कुल मिला के 18 प्लेस थे, है ना, 26 में से। चलिए, हाउ मेनी ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस हैड ऑलरेडी बीन पब्लिश्ड इन क्वार्टर एडिशन बिफोर 1623? 1623 से पहले, सॉरी 18 तो फर्स्ट फोलियो में नहीं थे ना, फर्स्ट फोलियो में तो शायद 26 थे, है ना, 26 थे के आसपास थे शायद, सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ यार, 37 है ना, 37 थे। अच्छा, यहाँ जो ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस हैड ऑलरेडी बीन पब्लिश्ड इन क्वार्टर एडिशन बिफोर 1623? 1623 एक क्वार्टर एडिशन आया था, तो उसमें कितने प्ले इनके जो है पब्लिश करवाए गए थे? तो इसमें आपका आंसर 18 होना चाहिए, है ना, थोड़ा कंफ्यूजन था मुझे, 18 इसमें होना चाहिए, है ना, फर्स्ट फोलियो से पहले। हु क्रिटिसाइज शेक्सपियर इन अ पैम्फलेट कॉल्ड अ ग्रॉट्स वर्थ ऑफ विट? तो ये कौन थे भाई? रॉबर्ट ग्रीन थे, आपको पता है सभी को। हु गॉट शेक्सपियर डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट ईयर ऑफ फेम? बिल्कुल, स्वीटेस्ट शेक्सपियर, फैंसी चाइल्ड, या तो ये डियर ऑफ सन ऑफ मेमोरी भी आ जाता है अकेला, ग्रेट ईयर ऑफ फेम आ जाता है, ये लाइन आ जाती है, या फिर ये आ जाती है नीचे वाली स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड, तो मिल्टन ने बोला था, है ना, इसमें ऑन शेक्सपियर में मिल्टन ने बोला था। Who stated his aim in writing poetry? To console the afflicted, to add sunshine to daylight by making the happy happier, to teach the young and the graces of even age to see, to think and to feel, and therefore to end securely virtuous, come more actively. बताइए इसमें क्या आंसर रहेगा, ठीक है। हाँ, तो ये देखिए, बिल्कुल आपका विलियम वर्ड्सवर्थ हो जाएगा ये, ठीक है। Who opened that the people's task is to break through the crust of custom, remove this film of familiarity, and soften these hardened hearts? तो अच्छे से इस लाइन को देख लीजिए, इसमें आपका आंसर रहेगा विलियम वर्ड्सवर्थ। क्या होगा? विलियम वर्ड्सवर्थ, उन्हीं की ओपिनियन ही थी, टू ब्रेक थ्रू क्रस्ट ऑफ कस्टम, रिमूव दिस फिल्म ऑफ फैमिलियरिटी एंड सॉफ्टन दीज हार्डन्ड हार्ट्स। Who has written poetry as I am recommending is uh,
as far as is possible selection of the language really spoken by man। तो बिल्कुल इसमें आपका आंसर क्या रहने वाला है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ के प्रीफेस में से है, ठीक है, प्रीफेस में से। हु राइट्स पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन, तो पहली ही लाइन से आपको समझ जाना चाहिए, डी हो जाएगा इसमें भी, है ना, प्रीफेस में से है ये भी विलियम शेक्सपियर के, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। In which work John Milton defends the individual against the control of a governor, religious authority. He also attacks the concept of title and other forms of pomp। बताइए कौन सा वर्क है जिसमें इन सब चीजों का जिक्र हुआ है, तो ये आई होप डिफेंसियो सेकंडा है, डिफेंसियो सेकंडा जो कि 1654 में, इनका ट्रू रिलीजन है 1673 में आया था। एपिस्टल फैमिलीज है 1674 में, प्रोल्यूजनस है 1674 में। तो डिफेंसियो सेकंडा में आई थी चीजें, है ना, इन्होंने जो है अगेंस्ट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नर रिलीजियस के अथॉरिटी के खिलाफ जो है लिखा है, और अटैक किया है कॉन्सेप्ट ऑफ टाइटल और अदर फॉर्म ऑफ पॉम्प के ऊपर भी अटैक किया डिफेंसियो सेकंडा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच पॉम ऑफ जॉन मिल्टन डिस्क्राइब्स क्राइस्ट incarnation and his overthrow of earthly and pagan powers? The poem also connects the incarnation with Christ's crucifixion। तो इसमें बताइए, तो इसमें आपका आंसर रहेगा पहला ही है, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, जो कि 1629 में आया था। 21 साल की उम्र में इन्होंने इसको लिख दिया था, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक बार इस क्वेश्चन को और पढ़ लीजिए। विच फॉर्म ऑफ जॉन मिल्टन डिस्क्राइब्स क्राइस्ट इनकार्नेशन एंड हिज ओवरथ्रो ऑफ अर्थली एंड पैगन पावर्स, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर गाइस, पढ़ते रहिए।